हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। जैसे सीजीएल के लिए भारतीय संविधान चल रहा है, जिसमें मूल अधिकार का तीसरा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार वीडियो को 5 मिनट आप देखिए। 5 मिनट में आपको विश्वास हो जाएगा कि प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया था? किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो ध्यान रखना आपको, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ये ध्यान रखना है। और आपने देखा होगा कि बिहार एसएससी सीजीएल में अस्पृश्यता जो है किस अनुच्छेद में है पूछा जा चुका है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद टोटल 4 में दिया गया है। 4 जो अनुच्छेद है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता और समानता किस क्रांति की देन है? स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति। अगला है, विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विधि सम्मत शासन का प्रतिपादन किसने किया था? एवी डायसी। ध्यान रखना आपको, विधि सम्मत शासन का सिद्धांत जो है देने वाले कौन है? एवी डायसी। एवी डायसी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। विधि सम्मत शासन का सिद्धांत किसने दिया? एवी डायसी। एवी डायसी ध्यान रखना है। विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से विधि के समान संरक्षण लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तो ये है क्या? विधि के समक्ष समता क्या है? विधि के समक्ष समता की अवधारणा का प्रयोग डायसी ने किया था। तो डायसी के द्वारा किया गया था। विधि के समक्ष समता से आशय है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति उच्च नीच का भेदभाव किए बिना देश की समान विधि के अधीन है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है, इसका आशय है कि कोई भी व्यक्ति विधि से, कानून से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति उच्च नीच का भेदभाव किए बिना देश की समान विधि के अधीन है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य ये है। विधि के समक्ष समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है। विधि के समक्ष समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अगला है, विधि का समान संरक्षण। इससे आशय है कि जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उन पर एक ही विधि लागू होगी। विधि का समान संरक्षण का अर्थ है कि जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उन पर एक ही विधि लागू होगी। अगला है, इस अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना माना जाता है क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होती है। तो सकारात्मक संकल्पना है क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा होती है। विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? तो विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने का शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। अगला है, मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है। जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है तो इसी को कहते हैं मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 के पढ़े जाने पर। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। तो 17 के साथ मिलाकर के जब 35 को पढ़ेंगे तो फिर ये मिलता है।
अगला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में विहित दंड क्या है? किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या पूजा करने से रोकना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना, इसके लिए दंड है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या पूजा करने से रोकना, यदि रोका जाता है तो उसको किसके तहत दंड दिया जाएगा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। और अस्पृश्यता के आधार पर यदि भेदभाव करता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में। अगला है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, यदि कोई भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को उपदेश दे रहा है तो भी उसको दंडित किया जाएगा। ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, तो ये भी जो है दंड के अधीन होंगे। किसी दुकान, जलपानगिरी, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देना, तो ये जो है 1955 के सिविल अधिकार संरक्षण में है। और अस्पताल में प्रवेश से मना करना, तो ये भी उसी के अंतर्गत है। माल बेचने या सेवाएं देने से मना करना, तो ये सभी किसमें है? 1955 के सिविल अधिकार संरक्षण में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पेज में चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का एक ही उपसिद्धांत कहा है? तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 को। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और स्वच्छाचरिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु है? तो ये ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 में कहा गया था। समता और स्वच्छाचारिता जो है एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, तो ये आया था 1974 में ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु के द्वारा। किस वाद में माना गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? एक व्यक्ति जो है स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है। चिरंजी लाल बनाम भारत संघ 1951 में कहा गया है। पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो आर्थिक आधार पर जो है पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आर्थिक आधार पे पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ईडब्ल्यूएस के लिए 103वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 2019 में। अनुसूचित जाति व जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अनुच्छेद 16 के 4 क में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 4 ख को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से। अगला है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अग्रनयन के नियम को असंवैधानिक घोषित किया था? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अग्रनयन के नियम को असंवैधानिक घोषित किया? देवासन बनाम भारत संघ वाद में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री एच.एम. कानिया। नेक्स्ट है, किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो पिछड़े वर्ग का कोई परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद 18 के 1 के तहत जो है राज्य सेना व विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 1 के तहत स्वतंत्रता को जो अधिकार है ये 19 से लेकर के 22 तक है। टोटल ऊपर में हम लोगों ने देखा था 4 अनुच्छेद में है। 19 में क्या है?
वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक इक दैहिक 21। तो ये ध्यान रखना आपको, प्राण एवं दैहिक 21 में है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 में है। तो ये ध्यान रखना है, 420 में कोई पकड़ा गया है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि और प्राण और दैहिक है तो इक में है क्या, 21। तो इसे ध्यान रख लेना है। और अनुच्छेद 21 के क में जो है शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। अगला है, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान था? टोटल 7 प्रावधान था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है? संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर। तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है? संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में है? तो 6 जो है अब टोटल बचा है। संविधान में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1) के क में दिया गया है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19(1) का क, प्रेस की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और यह दिया गया अनुच्छेद 19 के 1 के क में, 19 के 1 के ए या फिर क में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है? तो 19 के 1 के ख में जो है, या फिर इसको ब कहेंगे, बी कहेंगे, बी में जो है शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, यानी बी में क्या है, बैठने का अधिकार है। नेक्स्ट है, संविधान में विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से? तो ये है विधि के समक्ष समता लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से, और विधि के संबंध जो है समान संरक्षण अमेरिका से। सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? 19 के 1 के क में। सूचना का जो है 1 के क में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है? 4 का किया गया है। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार, ये 4 का किया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 20 में है। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 20 के 1 में है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है अभी वर्तमान में 2025 में, और उसको सज़ा इस अपराध के लिए मिल रहा है 2030 में, और 30 में जो है इसी अपराध के लिए जो सज़ा है अभी यदि 5 साल है तो वो 30 में हो चुका है 7 साल। तो उस व्यक्ति को जो है सज़ा मिल रहा है 30 में, लेकिन अपराध किया है 25 में, तो उसको जो है 25 में जो प्रावधान था यानी 5 साल का तो वही मिलेगा। तो अपराध जो करने का टाइम जो प्रावधान है उस हिसाब से दिया जाता है। तो इसका उल्लेख 20 के 1 में है। किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी? तो 20 के 2 में किया गया है। संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? भाग 3 के अनुच्छेद 20(3) में किया गया है। नोट में है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, तो इसको जो है तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध कहाँ मिलता है? तो मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध जो है अनुच्छेद 358 व 359 में दिया गया है। मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध 358 359। अनुच्छेद 358 किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? अनुच्छेद 358 जो है किस मूल अधिकार के निलंबन से? तो जो अनुच्छेद 19 में है उसका। अनुच्छेद 358 जो है आपको ये दिया गया है 358 अनुच्छेद 19 के लिए। 359 किसके लिए दिया गया है? 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के बारे में। 58 जो है 19 के लिए है और 59 जो है 20 21 को छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 व 21 में जो प्रावधान है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। यानी जो 20-21 में है, 20-21 में जो है उसी को कहते हैं 20 वाले को व्यक्तिगत और जीवन का अधिकार। क्या आपातकाल के दौरान आदमी को सांस लेने के से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। जो नेचुरल कॉल है उसके लिए भी नहीं रोका जा सकता है। खाना भी नहीं रोका जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन का अधिकार ये जो है कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, ध्यान देना आपको, इसका कहने का तात्पर्य यह है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को हैं, विदेशी को नहीं है? तो यहाँ आपको ध्यान से एक चीज़ ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है, 15, 16, 19, 29 ये जो है 15 यानी 15 वाला जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। 15 लोक नियोजन के विषय में 16 देता है, सार्वजनिक स्थान पे 15 देता है। वाक स्वतंत्रता सम्मेलन 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। यानी 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है, बाकी विदेशी को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 में है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक को अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से मौलिक अधिकार, कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है? तो 14, 17, 18, 24 एवं 20। भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से मौलिक अधिकार, कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया? 14 अनुच्छेद 14, 15, 14 नहीं, 14 के बाद 17 है, 18 है, 20 और 24। कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधेयक बनाने की आवश्यकता नहीं होती? 14, 19 और 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि के सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। विधि की सम्यक प्रक्रिया को 21 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण करता है? अनुच्छेद 21। अगला है किस वाद के तहत यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण जिसमें विदेश भ्रमण की आवश्यक शामिल है, मेनका भारतीय बनाम भारत संघ। किन अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने पर एकता का अधिकार मिलता है? अनुच्छेद 19 का 1 का डी और अनुच्छेद 21 इसको पर मिला करके पढ़ने से जो है एकता का परिभाषा मिलता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी संसद के व्यक्ति से अपनी ध्यान देना कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है? यानी कोई भी युवा है या कोई भी व्यक्ति है जो अपने पसंद से शादी करना चाहता है तो अनुच्छेद जो है 21 उसको जो है संरक्षा देगा। ये ध्यान रखना है आपको। आज के पार्ट को यहीं तक रखेंगे और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लाते रहेंगे, बराबर लाते रहेंगे। आप लोग बस साथ बने रहिए।
ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सभी बुक को कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आप लोग रेगुलर वीडियो देखिएगा तभी हो पाएगा। चलिए, सभी लोगों को धन्यवाद।